ये चीज आपने भी नोटिस की होगी। और फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया तो बात में और वजन पड़ गया। राज शमानी के पॉडकास्ट में मैक्रोन ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज अमेरिकन या चाइनीज है, लेकिन उनके सीईओज में बहुत इंडियन ओरिजिन वाले हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब। ये पैटर्न क्यों है? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बल्कि ये एक पावरफुल सिस्टम है जो इंडियन टैलेंट को टॉप पर लेकर जाता है। और इसमें एक और इंडियन नाम का एडिशन हुआ है। फरवरी 20, 2026 को आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की ईवीपी और सीईओ बन गई हैं। एक्सबॉक्स, गेम पास, क्लाउड गेमिंग, 500 मिलियन प्लस मंथली यूजर्स का एम्पायर अब उनके हाथ में है। चलो इन्हीं लोगों की रियल जर्नीज को गहराई से समझते हैं। आशा से शुरू करते हैं, फिर पिचाई और नडेला तक जाते हैं। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं, ये कई लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। आशा शर्मा की स्टोरी बहुत इंसाइटफुल है। इंडियन ओरिजिन, यूएस बेस्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस। करियर शुरू किया 2011 में माइक्रोसॉफ्ट में मार्केटिंग रोल से। वहाँ बेसिक प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की। 2013 में जंप किया पोर्च ग्रुप इंश्योरेंस स्टार्टअप पे। वहाँ लॉन्च टीम में थी। इंजीनियरिंग, सेल्स, ऑपरेशंस सब लीड किए। ये फेज इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्टार्टअप एनवायरनमेंट में स्केल करना सीखा। 2017 में मेटा, फेसबुक ज्वाइन किया, वीपी बन गई। मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट टीम्स लीड किए। बिलियंस यूजर्स तक मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग स्केल किया। ये उनका बिग प्लेटफॉर्म बिल्डिंग प्रूफ था। 2021 में इंस्टाकार्ट सीओओ बनी। ग्रोसरी डिलीवरी का हाइपर ग्रोथ पीरियड। प्रोडक्ट, डिजाइन, डेटा साइंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, कस्टमर सपोर्ट, न्यू बिजनेसेस सब ओवरसी किए। पोस्ट पैंडेमिक बूम में कंपनी को नेविगेट किया। 2024 में वापस माइक्रोसॉफ्ट आई। कोर एआई प्रोडक्ट प्रेसिडेंट बनी। एज़ोर एआई फाउंड्री, कोपायलट इंटीग्रेशंस, एंथ्रोपिक क्लाउड पार्टनरशिप, माया 200 एआई चिप, एआई को कोर सर्विस में इंटीग्रेट किया। और अब 2026 में गेमिंग सीईओ, जीरो गेमिंग एक्सपीरियंस, लेकिन सत्या नडेला ने कहा डीप एक्सपीरियंस बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स एट ग्लोबल स्केल। उनका फर्स्ट मैसेज ह्यूमिलिटी और अर्जेंसी फील कर रही है। 3 कमिटमेंट्स दिए। ग्रेट गेम्स पे फोकस, मैट बूटी को प्रमोट किया, एक्सबॉक्स कंसोल रूट्स वापस लाना, फ्यूचर ऑफ प्ले जो ह्यूमंस क्राफ्ट करेगा, नो सोललेस एआई स्लो। अब ये जर्नी बताती है कि स्किल्स ट्रांसफरेबल हैं। प्लेटफॉर्म थिंकिंग, एग्जीक्यूशन, स्केल गेमिंग जैसे न्यू फील्ड में भी अप्लाई हो सकते हैं। अब ये चीजें 2 और बड़े लीडर्स में दिखते हैं। पहले बात करते हैं सुंदर पिचाई की। पिचाई का फुल नेम है पिचाई सुंदर राजन। 1972 में मदुरई, तमिलनाडु में बॉर्न हुए। चेन्नई के 2 रूम फ्लैट में बड़े हुए। फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीईसी में थे, मदर स्टेनोग्राफर। 12 साल की उम्र तक नो फोन, पूरा फोकस एजुकेशन पर था। आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग सिल्वर मेडलिस्ट रहे। फिर 1993 में स्टैनफोर्ड मास्टर्स इन मटेरियल साइंस, वॉर्टन से एमबीए, वैकेंसी में शॉर्ट स्टिंट कंसल्टिंग में। 2004 में गूगल ज्वाइन किया प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में। पहला बिग प्रोजेक्ट गूगल टूल बार। फिर सबसे बोल्ड मूव, क्रोम ब्राउजर आइडिया पुश किया जब लोग नहीं मानते थे। रिस्की था, लेकिन क्रोम ओएस, गूगल ड्राइव लीड किया, एंड्रॉइड ओवरसी किया। 2015 में गूगल के सीईओ बने। अल्फाबेट रिस्ट्रक्चर किया, आज एआई फर्स्ट फ्यूचर बना रहे हैं। ये जर्नी आशा से कनेक्ट करती है। दोनों ने बोल्ड रिस्क लिए, प्लेटफॉर्म स्केल किए। पिचाई हम्बल रूट से आए, रिलेंटलेस लर्निंग से टॉप पे पहुंचे। और फिर सत्या नडेला 1967 में हैदराबाद में बॉर्न हुए। फादर सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर, मदर संस्कृत स्कॉलर। हैदराबाद पब्लिक स्कूल, फिर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1988 में। यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलवॉकी से एमएस इन कंप्यूटर साइंस 1990। सन माइक्रोसिस्टम्स में शॉर्ट टाइम रहे। 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया, विंडोज एनटी पे काम शुरू किया। थोड़ा स्लो राइज, एंटरप्राइजेस बिजनेसेस लीड किए। फिर क्लाउड एंड एंटरप्राइज ग्रुप ईवीपी बने। अज्योर को मार्केट लीडर बनाया। कल्चर चेंज किया, नो इट ऑल से लर्न इट ऑल माइंडसेट पर गए। पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस हुए, फैमिली हेल्थ इश्यूज रहे, लेकिन एम्पैथी सीखी। ये उनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ बना। 2014 में सीईओ बने। कंपनी स्ट्रगलिंग थी, विंडोज 8 फ्लॉप रहा, लेकिन एक्विजिशंस, क्लाउड शिफ्ट और $3 ट्रिलियन प्लस की वैल्यू दी। क्रिकेट से लीडरशिप सीखा, टीम वर्क, स्ट्रैटेजी। नडेला कहते हैं एम्पैथी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट।
सबकी शुरुआत मिडिल क्लास इंडिया से, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन से, इमिग्रेंट हसल से, चैलेंजेस फेस किए, फाइनेंशियल, कल्चरल, पर्सनल, लेकिन माइंडसेट बदला, क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस, एम्पैथी, बोल्ड एग्जीक्यूशन। आशा ने एआई प्लेटफॉर्म स्केल किए, पिचाई ने क्रोम रिस्क लिया, नडेला ने क्लाउड ट्रांसफॉर्म किया। अब ये बात कि इंडियंस के साथ ऐसा पैटर्न इतना कॉमन क्यों है? डेटा बताता है कि सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स में 70% प्लस इंडियन को फाउंडर्स हैं। इसका पहला रीजन एजुकेशन बैकबोन। आईआईटीज, मिनेसोटा जैसे इंस्टीट्यूट से एसटीएम फाउंडेशन रॉक सॉलिड, क्यूरियोसिटी बिल्ट इन। दूसरा इमिग्रेंट ड्राइव जो होती है, H1B वीजा पे आते हैं, हार्ड वर्क एक्सट्रीम करते हैं, अडेप्टेबिलिटी हाई रहती है, न्यू कल्चर, न्यू चैलेंजेस फेस करते हैं, इंग्लिश और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उससे ग्लोबल माइंडसेट बनता है। और तीसरा यूएस मेरिटोक्रेसी, रिजल्ट पे प्रमोशन, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। पिचाई प्रोडक्ट मैनेजर से सीईओ बने, नडेला इंजीनियर से लीडर बने। नेटवर्क इफेक्ट इंडियन कम्युनिटी मेंटरशिप देता है। चौथा, सर्वाइवल स्किल्स फ्रॉम कंपटीशन। इंडिया में लिमिटेड रिसोर्सेज से क्रिएटिव थिंकिंग सीखते हैं। मैक्रोन ने सही कहा कि अमेरिकन इनोवेट और बिल्ड करते हैं, लेकिन इंडियंस लीड करते हैं। ये ट्रिलियंस वैल्यू कंपनीज इंडियन हैंड्स में है, क्योंकि ये स्किल्स प्लस माइंडसेट प्लस एग्जीक्यूशन काम आता है। आशा, पिचाई, नडेला की ये जो जर्नी है, ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, एक्शनेबल ब्लूप्रिंट है। स्मॉल टाउन से हो, मिडिल क्लास से हो, अगर ग्राइंड कर रहे हो, क्यूरियस रहो, रिस्क लो, एम्पैथी रखो और कॉन्टिन्यूअसली सीखो, तो वर्ल्ड स्टेज पे जगह बन सकती है। अब आप मुझे बताइए कि आप अपने ऐसे किस असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा और लेयर्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा।